राम राम जी, स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम कटरा से नौ देवी मंदिर पहुंचे थे और हमने वहां पे नौ देवी का दर्शन किया था। नौ देवी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ चुके हैं बाबा धनसर जी के दर्शन करने के लिए। बाबा धनसर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे बाबा धनसर जी का मंदिर है और कटरा से वहां पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है। नौ देवी से बाबा धनसर जी मंदिर पहुंचने का समय 10 मिनट का है। और अब हम आगे की ओर बढ़ चले हैं। ये आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। बादल हो रहे हैं, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी जिसके कारण खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। और रास्तों पे हम चल रहे हैं, ये सिंगल रास्ता है। ये हाईवे शिवखोड़ी के लिए जाता है। कटरा से शिवखोड़ी की दूरी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताई थी कि वो दूरी 85 किलोमीटर है, जबकि कटरा से बाबा धनसर जी की दूरी 15 किलोमीटर है और आधे घंटे का समय लगता है। ये एक गांव का रास्ता है जो कि बिल्कुल सिंगल रास्ता है। मेन हाईवे से बाबा धनसर जी के मंदिर के लिए इसी रास्ते पे नीचे उतरना पड़ता है और इस रास्ते पे लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम बाबा धनसर जी के मंदिर पहुंच जाते हैं। ये एक प्रॉपर गांव है। आप घर भी देख रहे हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे बहुत सारे मकान है और ये देखिए खेती भी इन लोगों ने अपने घरों के आगे कर रखी है। खेती की अगर मैं बात करूं तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और छोटे छोटे एरियो में खेती करके थोड़ा थोड़ा अनाज बोया जाता है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल शार्प टर्न है, बिल्कुल शार्प यू टर्न है। इसी तरह के यू टर्न इस रोड पे हमें देखने को मिले थे और बोर्ड पे भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है बाबा धनसर J&K टूरिज्म वेलकम्स यू। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बाबा धनसर जी के दर्शन करने पहुंचने वाले हैं। नज़ारों की अगर मैं बात करूं तो बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं जो दिल को सुकून देते हैं और एक आत्म शांति महसूस होती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये जो आप टर्न देख रहे थे ये वही यू टर्न है जो कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल शार्प टर्न है। और अब हम बाबा धनसर जी के मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को लगा दिया है और चारों ओर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बेहद खूबसूरत नज़ारा है। अपने बच्चों को लेकर साथ हम चल दिए हैं मुख्य मंदिर की ओर। ये सामने आपको कुछ दुकानें दिख रही हैं और ये ऑटो वाले भी खड़े हैं जो कि यहाँ से कटरा सवारियों को लेकर जाते हैं और सवारियों को लेकर आते हैं। ये आप कुछ नज़ारे देखिए, नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। और ये बच्चों के साथ मेरी वाइफ आगे चल रही है और अब मैं भी साथ में आ गया हूँ। नज़ारों को देखते हुए, इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हम सब भी बढ़ चले हैं। ये आप देख रहे हैं यहीं से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, तो सीढ़ियाँ उतर कर हमें नीचे जाना पड़ता है। ये आप नज़ारे चारों ओर देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये सामने एक बकरी थी जिसको जूम करके मैंने दिखाया है, इसमें शायद दिख नहीं रही, लेकिन पहाड़ के ऊपर बिल्कुल एक बकरी घूम रही थी। तो हम सब बस यही सोच रहे थे कि ये बकरी यहाँ पे कैसे पहुँच गई है। तो सीढ़ियों से उतरते हुए हम आगे चल रहे हैं, साइड में नज़ारों का मजा ले रहे हैं। जब नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए जाते हैं जब तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जब ऊपर आएंगे जब बड़ी दिक्कत होगी। ये मेरी बेटी भी गोदी में नहीं आ रही थी, कह रही थी मैं अपने आप चलूँगी, तो ये भी अपने आप चल रही है और पीछे मेरी बहन जी और मेरे जीजा जी साथ में चल रहे हैं। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम भी आगे की ओर जा रहे हैं और मुख्य मंदिर पहुंच जाएंगे कुछ देर में। ये आप देख ही रहे हैं, नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। ये कुछ मंदिर का नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं पूरा मंदिर टिन शेड से कवर है और ये मेन गेट है। राम ही राम राधे ही राधे। तो मंदिर की सुंदरता की मैं बात करूं तो आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। अब हम मंदिर की ओर आगे बढ़ चले हैं। ये कुछ आपको मंदिर देखिए बाबा धनसर जी का, एक बार सभी बोलेंगे बाबा धनसर जी महाराज की जय। ये जो आप जाली और टिन शेड देख रहे हैं ये रास्ता अर्ध शिव की ओर जाता है। अर्ध शिव का मतलब है जहाँ पर आधा शिवलिंग स्वयं उत्पन्न हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुप्त गंगा है, गुप्त गंगा के दर्शन कीजिए। और ये अर्ध शिवलिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे पूरा शिव परिवार उत्पन्न हुआ है जो कि पवित्र गुफा के अंदर ये परिवार अपने आप उत्पन्न हुआ था। इस अगर झरने की मैं बात करूँ
तो इसको गुप्त गंगा कहा जाता है। और ये गंगा इसलिए यहाँ पर गिर रही है क्योंकि यहाँ पर शेषनाग का अवतार है। जिस किसी को यहाँ पर शेषनाग के दर्शन हो जाते हैं उसको बड़ा भाग्यशाली समझा जाता है। ये जो गंगा आ रही है, पंडित जी से पूछने पर पता लगा कि 200 मीटर ऊपर तक ये लोग देखकर आए थे कि गंगा कहाँ से आ रही है, लेकिन उनको कहीं ये गंगा नहीं दिखी। ये गंगा यहाँ पर गिर के आगे जाके बाणगंगा में मिल जाती है। दृश्य आप देखिए कितने सुंदर हैं, कितने लुभावने हैं। ये दृश्य फोन में इतने अच्छे लग रहे हैं तो सोचिए वहां जाकर और कितना अच्छा लगता होगा। तो ये गंगा जी गुप्त गंगा है और किसी को आज तक नहीं पता चला है कि ये कहाँ से आ रही है। ये कुछ मंदिर का नज़ारा है, बड़ा भव्य नज़ारा है, दिल को मनमोहक करने वाला है। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो मंदिर में बाबा धनसर जी के दर्शन आकर जरूर करें। दर्शन करने के बाद अब हम वापस सीढ़ियों पे चढ़ने लगे हैं। उतरते समय तो कुछ भी पता नहीं लगा था कि हम कब नीचे आ गए, लेकिन ये 200 से 250 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ने में अब हालत ख़राब हो रही है। अब मिलते हैं आपसे आगे। बाबा धनसर जी महाराज के दर्शन करके आ गए हैं। खड़ी चढ़ाई है और देख ही रहे हैं, सांस फूल रही है क्योंकि बेटी कंधे पे है। और बाकी तो चल ही रहे हैं, जैसा भी माहौल रहेगा बताएंगे आगे, बने रहिए। अब इसके बाद देखते हैं शिवखोड़ी पहुंचने तक और कौन कौन सी जगहें बीच में आती हैं। राम राम जी।